एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी हुआ जी सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम मैं कर रही हूँ इवांशी के लिए दूध गर्म। तो यहाँ पर मैंने इवांशी के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे, और बस अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा पानी, क्योंकि फिर नहीं तो इवांशी को थोड़ा मतलब इवांशी के लिए थोड़ा गाढ़ा रह जाता है दूध अगर मैं इसके अंदर पानी प्रॉपर ना डालूँ तो। और साइड में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। अपना अदरक जो है वो कूट के डाल दूँगी इसके अंदर में। और आज मुझे करनी थी सफाई रूम की। तो अभी मैं जो मेरा काम है वो मैं सुबह का ख़त्म कर रही हूँ। और यहाँ पर आप इवांशी को देख सकते हैं, इवांशी अपने पापा के पास में है। जैसे ही मैं इसके पास में आती हूँ बस इसको बेचैनी लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए जहाँ पर ये बैठी रहती है मैं बहुत कम जाती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं सुबह के टाइम। और अगर मैं इसके पास में चली जाती हूँ तो ये मुझे करने नहीं देती है। इसलिए इसके पापा जो है अभी उसको लेके चले गए हैं। और यहाँ पर जितना भी थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है उसको मैं इधर उधर जो सामान है उसे मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह सिंगवाना नहीं होता है। क्योंकि और मतलब चाय है या फिर खाना बनाना है सुबह का, वो सब काम रहता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो मेरी झाड़ू है वो सुबह की मैं वो लगा रही हूँ अभी। और इसके पापा अभी वांशी को लेके बैठे हुए हैं और सुबह काम कर रही हूँ। और काम करते करते इवांशी के साथ बात करती रहती हूँ। अभी इवांशी यहीं पर बैठी हुई है अपने पापा के साथ में, तो वो यहाँ मेरे साथ बातें कर रही है। बातें क्या, बस ऐसे ही देख रही है मुझे, और थोड़ा तसल्ली रहती है बच्चे को कि हाँ मतलब मम्मी यहीं पर है। तो देख के खुश रहता है। जैसे ही मैं नहीं दिखती हूँ ना तो फिर इसको बेचैनी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये मस्ती कर रही है अपने पापा के साथ में, और थोड़ी देर में ही परेशान हो जाती है। अभी बजा रही है यहाँ पर ये बोतल को पानी की। और बस यहाँ मम्मी वाले रूम में आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। मम्मी बाहर गेट खोल के बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी कली वली पीती है तो बाहर की साइड से ही आग वाग कर लेती है। और बस मैं इस वाले रूम में भी लगा लूँगी अपनी झाड़ू। और सुबह से ही मुझे हल्का ठंड का फ़ील हो रहा था, जैसे थोड़ी ठंड सी लगती है ना, तो बस मैंने ये जो सर्दी वाले सूट की चुन्नी है वो ओढ़ ली थी। क्योंकि कई बार होता है ना कि अभी मौसम थोड़ा गर्म सा होने लगा है तो मैं नहीं ओढ़ती हूँ कई बार, तो फिर बाद में एकदम से ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने सुबह के टाइम ओढ़ी हुई है अच्छी तरीके से वो भी। तो ये भी मुझे बोल रहे थे कि कभी तो तुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है और कभी इतनी ज़्यादा तुझे गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा ही है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल। तो मैंने इनसे पूछ ली थी कि कौन सी दाल खानी है, क्योंकि इनको ज़्यादातर काली मसूर की दाल ही अच्छी लगती है, तो फिर मुझे वही बनानी होती है। मुझे जो लाल वाली दाल है ना वो ज़्यादा पसंद होती है, तो मैं ज़्यादातर यहाँ पर वही बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया था। और यहाँ पर साइड में रखा हुआ है धनिया, तो धनिया मैं साफ़ करूँगी और काट के रख दूँगी, थोड़ा सा इस दाल में भी डाल दूँगी। और दाल तो हम नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, पता नहीं आप कैसे बनाते हैं। मैं तो सिर्फ ऐसे करती हूँ, पहले दाल छोड़ देती हूँ धो के इसके अंदर पानी के अंदर, मतलब कि पहले छोंक नहीं लगाती हूँ दाल में। और मतलब पानी के अंदर ही दाल धो के छोड़ देती हूँ, उसमें ही टमाटर और जितने भी मसाले हमें डालने होते हैं दाल के अंदर, नमक मिर्च हल्दी वो सब डाल देती हूँ। और फिर इसमें लगा देती हूँ सीटी, क्योंकि अच्छी तरह से ना ये गल जाती है। और बाद में अगर टमाटर से छोंक लगाते हैं ना दाल में, तो वो टमाटर थोड़े ना अलग अलग से ही रहते हैं। और अगर इस तरीके से बनाते हैं तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं दाल के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छी लगता है। हम तो पहले से ही घर से ही ऐसे बनाते हैं दाल। ऐसे भी बनाते हैं जो पहले छोंकते हैं और फिर उसके बाद में ज़रूरत नहीं होती है छोंकने की दाल को। और बस मैं अपना जो धनिया है वो काट लूँगी यहाँ पर। और ये जो इतना सारा धनिया है इसे मैं कटोरी में करके रख दूँगी, ताकि जब भी सब्ज़ी बनानी होगी ना तो उसके अंदर बाद में डाल सकूँ। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि पॉसिबल कि मैं साथ के साथ कर पाऊँ। और यहाँ इवांशी लगी हुई है अपने पापा के साथ में। सुबह के टाइम थोड़ा बहुत खिला लेते हैं ये, फिर नहीं तो ऑफिस चले जाते हैं और मम्मी रखती है पूरा दिन, या फिर मेरे पास रहेगी या फिर मम्मी के पास रहेगी। तो अभी अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है और इसके पापा इस टॉय से खिला रहे हैं इसे। ज़्यादातर तो ये टॉय से खेलती ही नहीं है, सारे टॉय से डरती है अपने। तो मैंने तो उठा के रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी मैं इसके सामने लेके आती हूँ ना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो अभी तक मैं इसको इसके कोई भी टॉय नहीं दे रही हूँ। इसकी नानी लेके आई थी वो वाली टॉय भी मैंने इसको नहीं दी है, क्योंकि मम्मी बोल भी रही थी कि तू इसे देती है कि नहीं देती है। मैंने मम्मी को बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा डरती है, इसलिए मैं दे भी नहीं रही हूँ अभी। और बस यहाँ पर जो मेरी दाल है मैं उसको छोंक दूँगी। प्याज और मैंने लहसुन काट दिया है, और प्याज और लहसुन के बिना तो ना सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत से खाते हैं बिना प्याज और लहसुन के भी, लेकिन हमारे से तो बिना प्याज और लहसुन के खाया नहीं जाता है। जब ये नवरात्रे होते हैं बस तभी अवॉइड करते हैं हम खाना प्याज और लहसुन, नहीं तो हमारे बनता ही है।
और ये जो है अभी मैं आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में सफाई करने के लिए। और इस रूम की जो है ना डीपली सफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अब सामने वाले रूम की भी मैंने कर दी थी और मेरे वाले रूम की तो होती ही रहती है। तो इस वाले रूम की नहीं हो पा रही थी, तो मैं इस वाले रूम में आई हूँ सफाई करने के लिए। और इस टाइम पे मैंने जो है ना सारे काम ख़त्म हो गए थे। मैंने किचन में पूरा क्लीन कर दिया था, बर्तन भी मेरे हो गए थे, खाना पीना भी मेरा हो गया था। और इवांशी इस टाइम पे अपनी दादी के पास में है, और अलमारी के ऊपर जितना सामान था उसको मैंने उतार दिया है। साथ में देख रही हूँ कि क्या किसमें क्या रखा हुआ है। और यहाँ पर रखी हुई थी ये ऊन, तो इसको रखूँगी इस दूसरे पन्नी में, क्योंकि वो फट चुकी थी। तो इस्तेमाल करनी होगी तो बाद में मम्मी कर लेगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चीज़ें रखी ही रह जाती है। अगर पुरानी कोई चीज़ें हैं, हमारे घर पे भी 2-4 ऊन के ऐसे क्या बोलते हैं इसको, बंडल बंडल बोलते हैं, तो वो रखे हुए हैं। और वो ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं। ऐसे होता है कि जो चीज़ जिस टाइम पे काम आ जाए ना वो आ जाए, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रखी रहती है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कब काम आती है। और यहाँ पर बस ये जो सामान रखा हुआ है अलमारी के साइड में, इसको मैं कर रही हूँ खाली। और यहाँ पर ये जो 2-3 पन्नी रखी हुई है उसमें कुछ तो माला रखी हुई है, ये गेट पे लगाने वाली, जो मेन गेट पे लगाने वाली माला थी वो रखी हुई थी। और रखी हुई थी इसमें लाइट, तो वो मैं रखूँगी ऊपर टांड पे, क्योंकि वहाँ पर अभी तक इनके पापा को बोला था तो उन्होंने रखी ही नहीं थी। ऐसा ही होता है, उन्हें कोई काम बोलते हैं ना वो जल्दी से होता नहीं है, तो इसलिए कोशिश कर लेती हूँ मैं कि मैं अपने आप ही कर लूँ। तो यहाँ पर बस जो सामान रखा हुआ है मंदिर के ऊपर, जो मंदिर वाला ये बॉक्स सा बना हुआ है, इसी के ऊपर सामान रखा हुआ है डेली यूज़ का भी, तो उसको मैं खाली कर रही हूँ और वहीं से साफ़ कर दूँगी अच्छी तरीके से। ज़रूरत का सामान यही होता है जो रोज़मर्रा में हमें चाहिए होता है, और कहीं तो जगह नहीं है, तो इसी के ऊपर रख देती है मम्मी सारा सामान। बस इसे यहाँ से अच्छे से खाली कर दूँगी। और ये जो भी मैं हाथ में ले रही हूँ ये कार्ड हमारी शादी का है, तो ये यहीं पे रहता है, तो ये यहीं पे रखा रहता है। तो एकदम से जब भी मैं सफाई करती हूँ तो याद आता है कि हाँ ये शादी का कार्ड है, अच्छे से सिंगवा के रखना है। तो बस मैंने इसको भी साइड में बाद में रख दिया है, रख दूँगी इसे बाद में उठा के। और यहाँ पर पन्नी बिछाई हुई थी, तो मैं अब की बार पन्नी नहीं बिछाऊँगी, क्योंकि थोड़ा ना होता है ना, थोड़ा अलग करने का मन करता है। ये नहीं कि जो पन्नी बिछाई हुई थी या तो वही बिछा दो या फिर अलग बिछा दो, कुछ टाइम बाद में बिछाऊँगी, अभी नहीं बिछाऊँगी पन्नी। तो अभी मैं इसको वैसे ही साफ़ कर दूँगी यहाँ पर अच्छे कपड़े से, और फिर उसके बाद मैं गीले कपड़े से करूँगी साफ़। और यहाँ पर जो ये वाली बाल्टी रखी हुई है, इसमें पहले हम पानी रखते थे, तो ये नीचे से फूट गई थी, तो मम्मी ने ये रखी हुई है। इसके अंदर मम्मी गेहूँ भर के रख लेती है, कभी भी जब ज़रूरत होती है तो ये साइड में रखी रहती है। तो वहाँ पर ना ऐसा होता है कि सफाई नहीं हो पाती है, मतलब रोज़ रोज़ हटा के नहीं हो पाती है। उसके ऊपर और कपड़े भी रखे हुए थे, अभी मेरे को याद नहीं है कि किस तरह के कपड़े थे, तो वो रखे हुए थे। और इस पे यहाँ पर जो ये वाला रैक है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रखा हुआ था, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी और बाल्टी को भी साफ़ कर दूँगी। जो ये वाला रैक है इस वाले को मैं सोच रही हूँ कि बाहर वाले कमरे में रखे आऊँ, तो उसे मैं साफ़ करने के बाद में वहाँ रखे आऊँगी। और ये जो मशीन है कपड़े सिलने वाली, इसको भी साफ़ करके साइड में रख दूँगी। जो ये मैं लेके आई थी शादी में, तो ये यहीं पे रखी है जब से। और वाइपर से कर रही थी तो कोने में से ढंग से हो नहीं पा रहा था साफ़, तो मैंने पोंछा लिया और उसकी हेल्प से बस नीचे बैठ के इसे अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि वहाँ पर साफ़ नहीं हो पाता ना, तो वहाँ फ़र्श गंदा सा हो रहा था। तो पोंछे से मैंने अच्छी तरीके से वहाँ से साफ़ कर दिया। और अलमारी अलमारी के पास में ये जो सोफ़े की कुर्सी है वहीं पे मैंने रख दिया ये कपड़े सिलने वाली मशीन, ताकि जो नीचे से मैं अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। और जाले मैंने तार दिए हैं। तो जाले तारने के बाद में मैं साइड साइड से जहाँ भी कोने कोने में धूल थी, और या फिर अलमारी के पास, अलमारी में काफ़ी ज़्यादा सामान है तो वो मेरे से सरकाया नहीं गया है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया था। थोड़े दिन पहले भी ये इनके पापा ने सरकाई थी तो तब कर दिया था। अब रोज़ रोज़ तो सरकाना नहीं होता ना इतनी भारी चीज़ का, तो वो नहीं हो पाई थी। और ये मैं रखी आई हूँ रैक बाहर वाले कमरे में, जहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है। उसके ऊपर देखूँगी बाद में कुछ रखूँगी, कुछ डेकोरेट का सामान अच्छा लगता है ऐसे बाहर वाले कमरे में, तो वो वहाँ पे रखूँगी बस। और यहाँ पर ये जो सामान थोड़ा बहुत रखा हुआ था मम्मी के यूज़ का, वो मैं इस वाले
बॉक्स में रखूँगी। ये मेरे पास में रखा हुआ था, तो इसमें मिठाई आई थी, तो इसमें मैं एक जगह ही रख दूँगी ताकि ढूँढना ना पड़े कुछ भी। और जो भी थोड़ा बहुत फालतू का सामान था वो मैंने फेंक दिया है। बीच बीच में मम्मी आके देख रही थी कि भाई कोई सामान ऐसा तो नहीं है जो काम का है, बाद में गलती से फेंका जाए। तो बस वो मम्मी ने देखा था। और ये जो सामान है जो इस पे रखा हुआ है बेड पे, वो जो थोड़ा बहुत इधर उधर का है वो मैं साफ़ करके रख दूँगी अपनी जगह पे। और जो ये कूड़ा आप देख सकते हैं, ये कूड़ा ज़्यादातर निकला है जहाँ पर कोने वाली जगह है वहीं से, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम डेली जब भी झाड़ू पोछा लगाते हैं तो सामने सामने से या फिर थोड़ा वो जो भी हटाया जा सके वहाँ से तो हम आराम से लगा लेते हैं, नहीं तो बार बार भारी चीज़ें हटा के जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है सफाई। तो बस यहाँ पर्दे वर्दे हटा के मैं और अच्छी तरीके से लगा लूँगी झाड़ू। और जो ये गेट है इसके ऊपर से भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। और ये जो साइड में कपड़े रखे हैं उन्हें भी अच्छे से हटा के मैंने लगा दी है झाड़ू। और यही होता है कि ना, जब कोई भी त्योहार आता है तो उससे पहले सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक सफाई नहीं करते हैं ना तो मन ही नहीं मानता है, कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई त्योहार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बस जब भी दिवाली होती है या होली होती है उससे पहले हमारी सफाई शुरू हो जाती है। मेरा तो यही है कि जब घर पे थी मम्मी के साथ जब भी ऐसे ही करवाती थी, और अब यहाँ है तो यहाँ तो खैर मुझे अकेले को ही करनी होती है, तो धीरे धीरे कर लेती हूँ। बच्चा है तो एक साथ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको भी देखना होता है मुझे बीच बीच में। तो बस जो ये कूड़ा है इसको मैं बाहर फेंक आऊँगी। और बस मेरी इस रूम की सफाई हो चुकी है। और जो और रूम है उनमें भी मैंने धीरे धीरे पहले कर ही दी थी, बाहर वाले रूम की भी मैंने कर दी थी और अपने वाले रूम की भी, और ये जो बरामदा है उसकी भी, और किचन भी मैंने थोड़े दिन पहले साफ़ की थी, आपके साथ में वीडियो भी शेयर की हुई है मैंने। तो बस ऐसे ही मैं अपने जो पूरे घर की सफाई धीरे धीरे कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मेरी एफर्ट है पसंद आ रहे होंगे, मेरी व्लॉगिंग पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा फ्रेंड्स।